मोहब्बत का नाम ही जानलेवा होता है। जो इसको जानता है कमबख्त वह उसी की ही जान ले लेता है। यह कहावत इस कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक युवक जिसको अपनी ही रहने वाले मोहल्ले की लड़की से प्यार होता है और दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था, तभी उस लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर देते हैं। और जब उसकी शादी होती है, वह अपने ससुराल चली जाती है, तो वह युवक अपने प्यार को पाने के लिए उसके ससुराल तक पहुंचता है और 30 साल तक उसका वहीं पर इंतज़ार करता है, कहीं और नहीं मंदिर में महंत बनकर। तभी पता चलता है कि एक दिन उसकी मौत हो गई। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर ऐसा उस युवक ने क्या किया और उसका कत्ल क्यों किया गया और उसने 30 साल तक महंत क्यों बना? आखिर उसकी प्रेमिका में ऐसी क्या बात थी? जब सच निकलकर सामने आया तो वाकई में चौंका देने वाला था। इस कहानी के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सीतापुर, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है रामकोट थाना, और उसी के अंतर्गत एक रोड है जिसका नाम है सिधौली रोड। और ये तारीख थी 29 मार्च 2024, जो कि सभी राहगीर अपने राह से गुजर रहे थे और तभी उनको कुछ महसूस होता है कि कहीं ऐसी बदबू जैसी स्मेल आ रही है। पहले तो ग्रामीण उसको इग्नोर करते हैं, उनको पता लगता है क्या पता कोई जानवर तो नहीं मरा है। और इसके साथ साथ जब तेज़ बदबू आना स्टार्ट होती है तो वहाँ के कुछ ग्रामीण उस जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो इतनी ज़्यादा बदबू कर रहा है। जैसे ही ग्रामीण वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि एक बोरी जो कि ज़मीन में आधी बंद है और आधी ऊपर निकली है और उसमें खून जैसे टपक रहा है। और जैसे ही यह सब देखते हैं तो वह बिना छुए तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं और मौका वारदात पर उसी जगह पुलिस वाले पहुंचते हैं। और जब उस बोरी को बाहर निकाला जाता है और उसका जब मुंह खोलते हैं तो एक ऐसा दृश्य सामने निकल कर आता है कि यहाँ तक पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खसक गई कि आखिर इतना बेरहम कौन हो सकता है जिसने यह कत्ल को अंजाम दिया। क्योंकि उस बोरी में 3 टुकड़ों में शव निकलता है और जो शव देख के लग रहा था कि वह 3 से 4 दिन पुराना है, और जो चेहरा था उसमें दाढ़ी बड़ी थी जो कि सफ़ेद हो चुकी थी। और अब पुलिस वाले पता करते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। जो ग्रामीण थे उनकी सहायता लेते हैं और जो आसपास के थाने थे वहाँ भी इतला करते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जो लापता हुआ हो। तभी एक ग्रामीण बताता है कि जो शख्स जिसकी लाश है उसका नाम है मनी राम दास, जो कि एक महंत है और पास के ही गाँव में यह मंदिर पर बैठता है। अब पुलिस वालों को बस इतनी जानकारी मिली और तभी पूछा कि यह मूल रूप से निवासी कहाँ का है। तभी कुछ लोगों के माध्यम से पता चलता है यह हरदोई का रहने वाला है, यहाँ पर उसके परिवार वाले रहते हैं। अब पुलिस वालों ने तुरंत पहले तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और भिजवाने के साथ साथ जो हरदोई में रहने वाले उसके परिवार थे या भाई कहें, वो लोग को फ़ोन किया और वो लोग भी मौका वारदात पर पहुंचते हैं और पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं। जो उनका भाई मनीराम दास जो कि महंत था, उसको देखकर वह भी हैरान और परेशान थे। और जो मनीराम दास का भतीजा था वह कहता है कि चाचा ने मुझे फ़ोन किया था कि मैं होली वाले दिन घर आऊँगा, और तब उसके बाद मैंने फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो पुलिस वालों ने कहा क्या वो फ़ोन भी रखते थे? तो उसने कहा जी हाँ। अब पुलिस वालों ने उस भतीजे से उस मनीराम दास मृतक का फ़ोन नंबर लिया, उसको सर्विलांस पे लगाया, और लगाने के साथ साथ अब जो पुलिस की टीम थी अब वह निकलती है उसी गांव में जहां वो मंदिर पर महंत थे। अब ग्रामीणों से उस व्यक्ति के बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी जुटाई जा रही थी कि आखिर इस व्यक्ति का कत्ल कौन करेगा जो कि एक पुजारी महंत है। आखिर इससे रंजिश किसी को क्या हो सकती है? ग्रामीणों से पूछा क्या आप लोग याद करके बताइए इस व्यक्ति से कभी किसी का झगड़ा हुआ हो और कभी किसी ने बदले की भावना से इसको मारने की बात कही हो? तो ग्रामीण इन सब चीज़ों से मना करते हैं, कहते हैं उस व्यक्ति का नेचर बहुत ही सरल स्वभाव का था और जब भी मिलता था तो नमस्कार जरूर करता था। अब
पुलिस वाले धीरे धीरे इंक्वायरी कर रहे थे, तभी एक लोगों से माध्यम से पता चलता है जो मनीराम दास है, जो कि यहीं की गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम है गंगा देवी, इसके वहाँ ज़्यादातर आना जाना था। और जो कि जब पंडित जी से कोई काम होता था झाड़ फूँक के लिए, वह गंगा देवी के घर पे ही लोगों को बुलाते थे। अब पुलिस वाले गंगा देवी के घर जाते हैं और कहते हैं जो व्यक्ति महंत है वह आपके घर आता जाता था, क्या पता है कि किसने इसका कत्ल किया, क्योंकि वो मर चुके। जैसे ही गंगा देवी यह बात सुनती है वह भी हैरान और परेशान हो जाती है। कहती वह तो मेरे परिवार का हिस्सा थे और जब भी उनको टाइम मिलता था तो मेरे घर पर आते थे, बैठते थे, चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद चले जाते थे। और हमें ऐसा नहीं लगता कि उनका किसी से कोई विवाद हुआ हो, या मुझे लगता है किसी ने लूटपाट की हो या पैसे कौड़ी उनके पास हों और उन्होंने विरोध किया है, क्या पता उन लोगों ने मारा हो। अब पुलिस वाले जो नंबर महंत का था उसको सर्विलांस पे लगाते हैं और उसकी कॉल डिटेल पूरी खंगालते हैं। तो उनको एक नंबर जो कि सबसे ज़्यादा बात करने का जो डायल होता है, और जो घटना वाली रात जो कि 25 मार्च जब अंतिम बार मोबाइल बंद हुआ तो उसका पहला कॉल गंगा देवी का था। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक हो गया कि यह महिला इस घटना में ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अब पुलिस वाले उसके परिवार के जो 2 बेटे थे और एक बेटी थी उससे पूछताछ करते हैं, और बड़े बेटे से पूछताछ करते हैं, वह कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हड़बड़ा रहा था। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उसके बयानों में झूठ लग रहा था। अब पुलिस वालों ने उसको हिरासत में लेकर थाने लेकर आए और उससे पूछताछ की कि जो मनीराम दास महंत हैं और तुम्हारा उनसे क्या संबंध है। उसने कहा मेरा संबंध तो कुछ नहीं है, मेरी माँ का संबंध है। जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चली, अब पुलिस वालों ने तुरंत माँ को थाने बुलाया और उससे पूछताछ की, और सीधा आरोप पुलिस वालों का यह था कि तुमने उस व्यक्ति का कत्ल क्यों किया और ऐसी क्या वजह है, और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, अगर तुम सही से बताओगी तो मार पिटाई नहीं पड़ेगी, नहीं तो इसके बाद सच उगलवाना हमें आता है। जैसे ही यह बात गंगा देवी ने सुनी, उसने पूरा सच बयां करना चालू किया। उसने कहा आज से 30 साल पहले जो कि मैं हरदोई की मूल रूप से निवासी थी, और यहीं पे गंगाराम जो यहाँ के मनीराम दास जो कि हमारे मोहल्ले में ही 2-3 मकान छोड़कर रहते थे, और जब हम लोगों की युवा अवस्था थी जो कि मैं स्कूल में पढ़ती थी और जो मनीराम दास वो भी उसी स्कूल में पढ़ा करते थे, हम लोगों का प्रेम प्रसंग चालू हुआ। और जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्होंने मेरी शादी सीतापुर में तय कर दी। जैसे ही यह बात मनीराम दास को पता चली, उसने विरोध दर्ज किया और कहा कि तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती हो। तो मैंने उसको समझाया कि शादी तुम भी कर लेना, जिसके बाद हम लोगों का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और अब अपनी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे। तो वह मान गया और तभी मेरी शादी सीतापुर तय हो जाती है। तो मैं अपने ससुराल चली आती हूँ और अब मेरा सब कुछ ठीक ठाक मानो चल रहा था। और एक दिन मनीराम दास मुझे फ़ोन करता है, कहता है मुझे मिलने का मन कर रहा है और आखिरी बार बात कर लो और इसके बाद मैं फिर तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। तभी गंगा देवी ने कहा ठीक है। उसने अपनी ससुराल का मनीराम को एड्रेस बताया और वह मिलने के लिए पहुँचता है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। और यहाँ पर कुछ मनीराम दास को कुछ ऐसा लगता है जिसके बाद वह कभी अपने हरदोई घर लौट के नहीं जाता है और अब कभी न कभी उसी गाँव में रहता और गंगा देवी से मिलता रहता था। एक बार उसके पति को बात जब पता चली, उसने विरोध किया और दोनों में, गंगा देवी और उसके पति में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ उस व्यक्ति के प्रति जो मनीराम उससे मिलता था। तभी उसने सोचा कि इस तरह चोरी छुपे मिलने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए उसने एक तरीका ढूंढा, क्यों ना मंदिर में मैं महंत बन जाता हूँ, जैसा कि जो कि गांव वाले भी मेरे पास आएंगे और मैं भी गांव में जा सकता हूं क्योंकि मैं यहां का भी नागरिक हो जाऊंगा। इसके साथ वैसा ही हुआ। अब जो धीरे धीरे गंगा देवी थी वह 2 बच्चों को जन्म देती है और बेटी को जन्म देती है। उसके साथ साल दर साल बीतता जाता है और तभी पता चलता है उसके पति की मौत हो गई। अब जैसे ही मनीराम दास को यह बात पता चलती वैसे वह और खुल जाता है और उसके घर अब तो बिना धड़ाके से जाता है और वहीं बैठता है। और उसके अगर बच्चे विरोध करते थे कि तुम यहाँ क्यों आते हो, और इसी के प्रभाव में गंगा देवी भी उसको मना करती थी, तो वह धमकी देता था, कहता था जो हम लोगों के बीच हुआ है और अगर तुमने विरोध किया तो मैं
बच्चों को तुम्हारे बता दूंगा, जिसके बाद तुमको भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ जब वह अपने बड़े बेटे की शादी करने के लिए रिश्ता देख रही थी, इसी की वजह से उसकी रिश्ता तक नहीं हो रहा था, मगर मजबूरी में एक जगह उसके बेटे की शादी तय होती है। अब बहू रहने के लिए उसके घर आती है और गंगा देवी और जो मनीराम जो कि एक दूसरे के साथ घर पर में मिला करते थे, यह सब बहू देख रही थी। उसने यह बात अपने बेटे से बताई कि जो मम्मी या कहें सास हैं वह अजनबी आदमी से मिलती हैं और दोनों लोग कमरे में बैठे रहते हैं और मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। अब बहू और बड़ा बेटा वहाँ से हटकर दूसरी जगह रहने लगते हैं। अब माँ अकेली हो जाती है और उसका एक बेटा और एक बेटी थी जो कि घर पर रहती थी। अब यह कहीं ना कहीं गंगा देवी को बात खटक रही थी कि एक व्यक्ति की वजह से मेरा घर बिल्कुल तबाह हो गया, टूट गया, और इस रास्ते से मैं बाहर ना निकली तो मेरा मानो पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा और मुझे बच्चे भी घर से बाहर निकाल देंगे। तभी उसने बड़े बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा तुम ही मुझे इस नरक से बाहर निकाल सकते हो और यह व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब कोई रास्ता ऐसा ढूंढो जिसमें छुटकारा भी मिल जाए और हम लोग पकड़े ना जाएं। अब बड़ा बेटा, जिसका नाम था सोनू, उसने कहा कि ठीक है, अब की बार जब कभी वह आए तो मुझे बताना। सोनू ने पहले एक गड़सा रख लिया घर में अपने ले जाकर माँ के पास और कहा, जैसे ही वह व्यक्ति तुम्हारे घर आए तो बताना। 24 मार्च 2024 होली के एक दिन पहले वह युवक आता है। आने के साथ साथ खाना खाता है, खाना खाने के बाद सो जाता है और माँ अपने बड़े बेटे को फ़ोन करती है और बुलाती है और वह धारदार हमले से मनीराम दास पर हमला करता है, उसको मार देता है। अब माँ कहती है इसका शव ऐसे कहाँ ले जाया जाए, तो उसके शव को 3 टुकड़ों में किया जाता है और उसके बाद उसको बोरे में भर कर वह बड़ा बेटा सोनू एक ई रिक्शा लाता है और कहता है कि किराए पर मुझे चाहिए, जो कि मुझे कुछ लकड़ियाँ लेकर आनी है, और उसी में शव वह रखता है और मोबाइल रखता है और गड़सा रखता है। ले जाकर वह घर से कम 5 से 6 किलोमीटर एक जो सिधौली रोड थी उससे 2 मीटर दूर पर वह बोरी में वहीं गाड़ देता है, और इसलिए पूरी बोरी भी अंदर ज़मीन में गाड़ नहीं पाती क्योंकि उसको डर था कोई राहगीर उसको देख ले तो वह फंस जाएगा। इसके बाद वह अपने घर चला आता है और ऐसा महसूस करता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी पता ही नहीं। जब यह बात पुलिस वाले सुनते हैं तो मानो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक व्यक्ति के अवैध संबंध में एक का कत्ल हुआ और दूसरे की ज़िंदगी जेल में कट गई, और आखिर इसमें एक काम ये हो सकता था कि शादी होने के बाद जो गंगा देवी बिल्कुल वह विरोध करने के साथ साथ पुलिस की सहायता लेती तो आज वह जेल में न जाती और ना उसके हाथों से एक कत्ल होता जिसमें 2 जिंदगियां खराब हुई, एक की ज़िंदगी अब मौत हो गई। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान